ठीक है, अच्छा दिख रहा है क्या? आगे सर जाओ। ठीक है, सपोज से इंट एक्स एक वेरिएबल लगेगा, उसके अंदर सपोज से साइज में 100 डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। एक इंटीजर साइज नाम का वेरिएबल लगेगा, एक आई नाम का वेरिएबल लगेगा, और एक सपोज से ओके एक लार्जेस्ट नंबर वाला एक और एक इंटीजर ले लेता हूँ। ठीक है फाइन, ऐसा कुछ एक ले लेता हूँ। ओके फाइन, तो वेरी फर्स्ट थिंग यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी और डिस्प्ले करनी है, राइट। तो फर्स्टली पहले कितने नंबर्स चाहिए आपको? 100 का मैंने स्पेस अलोकेट कर रखा है, बट उसमें से कितने चाहिए पहले तो वो पूछते हैं यूजर को। एल से प्रिंटफ स्लैश एन एंटर साइज ऑफ एरे। ठीक है, एंटर साइज ऑफ एरे, और इसके अंदर इसको हम लोग उस साइज वाले वेरिएबल में कैप्चर कर लेंगे, %d, एम्परसेंट साइज। ठीक है, ये हो गया काम। अब नेक्स्ट थिंग इज कि वो वैल्यूज़ लेनी है मुझे, राइट। तो उसके लिए एक फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन द साइज एंड i प्लस प्लस। अब उसके अंदर सपोज से मान लो मैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, मैं एक प्रिंटफ की लाइन डालता हूँ, या फिर चलो इस फॉर लूप के पहले भी एक प्रिंटफ की लाइन डालता हूँ, एंड आई विल से स्लैश एन एंटर एलिमेंट्स इन एरे, ऐसा कुछ एक मैसेज डाल देता हूँ। तो यूज़र को स्पेसिफिक वो समझ में आ जाएगा, यहाँ से अभी एंट्री करनी है मुझे, कुछ रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं एरे के अंदर। अब इस प्रिंटफ के अंदर व्हाट आई विल डू स्लैश एन, आई विल से एक्स ऑफ %d। ठीक है फाइन, अब इसकी जगह पे बेसिकली i की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो x ऑफ 0th लोकेशन पे क्या जाना है, फर्स्ट पे क्या जाना है, वो स्पेसिफिक मैं यूजर से पूछ रहा हूँ, और एक स्कैनफ की लाइन डाल देता हूँ। अच्छा सिर्फ स्कैनफ लिखोगे तब भी चलेगा, बट जस्ट फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं काइंड ऑफ वो भी ऐड कर रहा हूँ, x ऑफ i। सही है, ठीक है। तो अगर सिर्फ इतनी एक भी लाइन लिखोगे उसके अंदर, ये वाले फॉर लूप के अंदर, तभी दैट इज सफिशिएंट जस्ट फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग कि कौन से पोजीशन पे आप वैल्यू डाल रहे हो, उसके लिए मैंने काइंड ऑफ ये वाला पार्ट लिख रखा है। ओके ये तो हुआ काइंड ऑफ आपका एक्सेप्टेंस वाला पार्ट, कि आपने इनपुट ले लिया यूजर से, एक बार उसको डिस्प्ले भी करके दिखाते हैं। अब काइंड ऑफ आई अगेन पुट अ फॉर लूप, नहीं या फिर चलो एक प्रिंटफ की लाइन पहले डाल देता हूँ। आई विल एंटर मैसेज एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, एंड इसके बाद मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ। अगेन आई यूज दैट आई ओनली, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन द साइज एंड i प्लस प्लस, और उसके अंदर व्हाट आई विल से इज आई विल प्रिंट दैट वैल्यू। अच्छा मैं काइंड ऑफ सीक्वेंस में प्रिंट करता हूँ, तो आई विल इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्लैश एन, आई विल गिव अ स्लैश t। ठीक है, स्लैश t एंड अ %d, एंड आई विल से x ऑफ i की वैल्यू को प्रिंट करते जाओ। ठीक है, तो टैब दे देके सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ओके, अब नाउ डिस्प्ले पार्ट इज डन। नाउ कमिंग ऑन टू द एक्चुअल लॉजिक, क्या भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ओके तो फॉर लाइक बेसिकली लॉजिक वाला पार्ट स्टार्ट करने के पहले, लाइक बेसिकली स्टार्ट करने के साथ में व्हाट आई विल डू इज, जो लार्जेस्ट नंबर जो हमने लिया था उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, x ऑफ 0 लोकेशन वाली वैल्यू डाल देता हूँ सब में फर्स्ट नंबर। अच्छा उसके अंदर काइंड ऑफ मैं बहुत ही काइंड ऑफ नेगेटिव नंबर भी कोई डाल सकता था, -999 समथिंग, तो फिर जो बड़ा नंबर होगा ऑब्वियसली तो उससे बड़ा ही होगा, राइट। तो वो भी आप कर सकते हो, बट द थिंग इज कि अगर यूजर ने उससे कोई काइंड ऑफ नेगेटिव नंबर में वैल्यूज दी थी तब गड़बड़ हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट वाला वैल्यू वही पहले डाल दूंगा उसके अंदर, और फिर वो फर्स्ट वाले को सेकंड से थर्ड से जो भी कंपैरिजन करता जाऊंगा। ठीक है फाइन, नाउ अगेन स्टार्टिंग दैट फॉर लूप, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन द साइज एंड i प्लस प्लस। अब इसके अंदर okay fine, for in this I'll put that if condition, if that largest number which is there okay is less than x of i। अच्छा then again instead of starting with 0 we should start with 1, right, है ना। यहाँ पे 0 से स्टार्ट, अच्छा अगर आप 0 से भी स्टार्ट करोगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो इसका करेगा जो फर्स्ट नंबर जो था 2 और 2 उसको पहले फिर से कंपेयर कर लेगा, नॉट एन इशू, वो भी बेसिकली फॉल्स हो जाएगा, 2 इज लेस देन 2 ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो यू कैन स्टार्ट विद 0 ऑल्सो इफ यू वांट, बट देन अगेन 1 से स्टार्ट करोगे तो एक लूप बच जाएगा बेसिकली आप। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा यस, हाँ सपोज से मान लो पहला था 99, बाकी सारे छोटे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ऑलरेडी लार्जेस्ट वाला फर्स्ट वाला हमने इधर डाल रखा है। अब जब वो कंपेयर करेगा लार्जेस्ट वाला इज लेस देन दिस थिंग, हर बार फॉल्स होगा, तो एंड में जब वो फॉर लूप से बाहर निकलेगा तो उसमें लार्जेस्ट नंबर ही होगा। ठीक है गुड, है ना। तो अब इसके अंदर सपोज से इफ दैट इज द सिनेरियो कि अगर सपोज से लार्जेस्ट नंबर जो भी लार्जेस्ट नंबर में फिलहाल वैल्यू है, इफ दैट इज लेस देन द x ऑफ i वैल्यू, तो x ऑफ i की जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट नंबर में डाल दो डायरेक्टली, है ना, क्योंकि वही लार्जेस्ट है जहाँ तक हमको पता है फिलहाल के लिए, है ना। लार्जेस्ट इज इक्वल टू x ऑफ i।
उसको बस अपडेट कर दो। अब ये फॉर लूप अपना चलता रहेगा, आफ्टर यू कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप उस लार्जेस्ट वाले वेरिएबल के अंदर सब में बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ उसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटिंग लार्जेस्ट नंबर इन एरे इज %d एंड कॉमा लार्जेस्ट वाले को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, फाइन। इतना ही प्रोग्राम है। ओके, इसको सेव कर लेता हूँ, A15 LAR, ठीक है। वो तो प्रिंट में है ना, प्रिंट एफ में गड़बड़ हो गई, वो उसका ऐसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही प्रिंट करके दिखा देगा। अच्छा, अगर मैं कोड के अंदर कहीं अगर इधर स्पेलिंग मिस्टेक करता था तो वो पकड़ा जाता था बेसिकली। चलो उसको मैं करेक्ट करता हूँ वैसे ना, ठीक है। ऐसे A15, वेरी गुड, हो गए 5 मिनट, वेरी गुड, ठीक है। एक प्रोग्राम हो गया हमारा आप आने तक। ओके, सो लार्जेस्ट इन एरे, ठीक है, फाइन। सो लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे, इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है, फाइन। इसको कंपाइल कर लेता हूँ, सेविंग इट, कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट। ठीक है, फाइन। तो अभी साइज ऑफ एरे सपोज फाइल से 7 एलिमेंट्स, ठीक है। अब जीरो लोकेशन फाइल से 56, 33, -4, 78, 44, 45। ओके, और एक नंबर चाहिए, कौन सा डालूँ? हाँ, -16, ठीक है, फाइन। अच्छा, बट ऑब्वियस आता है, इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है? 78, है ना, फाइन। तो लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे 78 मुझे दिखा रहा है, ठीक है। बना सकते हो, बना लो।